हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 है, जांच कीजिए कि क्या निम्न अनुपात समानुपात बनाते हैं। यदि समानुपात बनता हो तो मध्य पद और चरम पद भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कुछ अनुपात दिए गए हैं जिसको चेक करना है कि ये समानुपात बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। उसके बाद दिया हुआ है, यदि समानुपात बनता हो तो मध्य पद और चरम पद भी लिखिए। और अगर यह समानुपात बनाएंगे तो इसका मध्य पद और चरम पद दोनों लिखना है। तो हम 4 के ए से शुरू करते हैं। 4 का ए है 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर और 40 रुपये अनुपात 160 रुपये। अब इसमें देखना है कि ये समानुपात है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 अनुपात दिए गए हैं। एक है 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर, एक है 40 रुपये अनुपात 160 रुपये। अगर ये दोनों अनुपात एक दूसरे के बराबर होगा तो यह समानुपात होंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे तो ये समानुपात नहीं होंगे। तो पहले है 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 सेंटीमीटर बट्टे 1 मीटर, अनुपात के रूप में लिखेंगे। उसके बाद और है, और की जगह हम बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद है 40 रुपया अनुपात 160 रुपया। तो हम लिखेंगे 40 रुपया बट्टे 160 रुपया। यहाँ पे आप देखिए 1 सेंटीमीटर में है, 1 मीटर में है, दोनों का मात्रक अलग अलग है। तो हम अलग अलग मात्रक का अनुपात नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले मात्रक को समान कर लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर में है, 1 मीटर में है, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों सेंटीमीटर में बदल जाएगा। अगला है 40 रुपया 160 रुपया। यहाँ पे तो दोनों का मात्रक बराबर है, रुपया रुपया है, तो इसको बदलने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम पहले वाले को बदलेंगे। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1 मीटर है तो 1 मीटर की जगह हम लिख देंगे 100। तो पहले है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 बट्टे, उसके बाद 1 मीटर है तो मीटर को तो सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर की जगह पे हम लिख देंगे 100। अब हम इसको सरलतम रूप में बदलेंगे, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि ये और ये दोनों बराबर होंगे। इसके लिए हम पहले इसको सरलतम रूप में बदलेंगे। दोनों को हम सरलतम रूप में बदल देंगे, 25 बट्टे 100 को और 40 बट्टे 160 को। तो पहले हम 25 बट्टे 100 को सरलतम रूप में बदल लेते हैं। अब देखिए 25 और 100 किससे कटता है। तो 25 और 100 में 25 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, दोनों संख्या में 25 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो हम ऊपर नीचे 25 से भाग कर देंगे। अगर आपको ऐसे अंदाजा से पता नहीं चलेगा जो किससे कटेगा, तो इसके लिए आप दोनों संख्या का HCF निकालिएगा और जितना HCF आएगा उससे दोनों संख्या में भाग कर दीजिएगा, तो ये सरलतम रूप में निकल जाएगा। अब देखिए 25 से 25 में भाग देना है, 25 से 25 में भाग देंगे तो एक बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 बट्टे, और 25 से 100 में भाग देंगे तो 25 चौके 100, 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4। तो 25 बट्टे 100 का सरलतम रूप हो जाएगा 1 बट्टे 4। अब इसका सरलतम रूप निकल गया। अब हम अगला संख्या लेते हैं। अगला है 40 बट्टे 160। अब देखिए ये दोनों संख्या किससे कटता है। तो ऊपर नीचे 0 0 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 4 बट्टे 16। अब देखिए ये दोनों संख्या 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो हम ऊपर नीचे 4 से भाग कर देंगे। 4 से 4 में भाग देंगे तो एक बार में पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1 बट्टे, 4 से 16 में भाग देंगे तो 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 4 चौके 16। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। तो 40 बट्टे 160 का सरलतम रूप हो गया 1 बट्टे 4। अब आप देखिए दोनों का अनुपात बराबर है। 25 बट्टे 100 का अनुपात आया है 1 बट्टे 4 और 40 बट्टे 160 का अनुपात आया है 1 बट्टे 4। दोनों का अनुपात बराबर हो गया, तो दिया हुआ अनुपात समानुपात होगा। तो हम लिख देंगे
हाँ यह अनुपात समानुपात बनाते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में है यदि समानुपात बनता हो तो मध्य पद और चरम पद भी लिखिए। ये तो समानुपात बना रहा है, तो समानुपात बन रहा है तो इसका मध्य पद और चरम पद दोनों लिखना है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि मध्य पद और चरम पद क्या होता है। तो पहला पद और चौथा पद को चरम पद कहा जाता है। पहला और चौथा को चरम पद कहेंगे और दूसरा और तीसरे को मध्य पद कहेंगे। यहाँ पे पहला है 25 और चौथा है 160, तो ये दोनों चरम पद हो जाएंगे। और दूसरा है 1 और तीसरा है 40, तो ये दोनों मध्य पद हो जाएंगे। तो पहला और चौथा पद को चरम पद कहा जाता है और दूसरा और तीसरा पद को मध्य पद कहा जाता है। तो मध्य पद में क्या लिखा जाएगा? 1 मीटर और 40 रुपया। तो मध्य पद में हम लिख देंगे 1 मीटर 40 रुपया। उसके बाद चरम पद है, तो चरम पद में देखिए क्या लिखाएगा। तो पहला और चौथा पद को क्या कहा जाता है? चरम पद। तो इसमें चरम पद क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर और 160 रुपया। तो चरम पद में हम लिख देंगे 25 सेंटीमीटर और 160 रुपया। तो 4 का ए हो गया समाप्त। अब हम 4 के बी में चलते हैं। 4 का बी है 39 लीटर अनुपात 65 लीटर और 6 बोतल अनुपात 10 बोतल। तो यहाँ पे 2 अनुपात दिया गया है। अब देखिए ये दोनों अनुपात समानुपात बनाते हैं या नहीं। तो पहले क्या है? 39 लीटर अनुपात 65 लीटर। तो दोनों का तो मात्रक समान है, इसमें तो मात्रक बदलने का कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों का मात्रक समान है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 39/65। उसके बाद और है, और की जगह हम बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद है 6 बोतल अनुपात 10 बोतल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6/10। अब देखिए ये दोनों बराबर होंगे या नहीं। तो इसके लिए तो हम पहले इसको सरलतम रूप में बदलेंगे। दोनों को हम सरलतम रूप में बदल लेंगे। सरलतम रूप में बदलने के बाद दोनों का अनुपात अगर एक समान होगा तो यह समानुपात बनाएगा। अगर दोनों का अनुपात अलग अलग आ गया तो यह समानुपात नहीं होगा। तो पहले है 39/65, इसको हम सरलतम रूप में बदल लेते हैं। तो देखिए 39 और 65 किससे कटेगा? तो अब देख सकते हैं 39 और 65 दोनों संख्या 13 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम 13 से ऊपर नीचे भाग कर देंगे। 13 से 39 में भाग देंगे तो 13 तिया 39, 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/। 13 से 65 में भाग देंगे तो 13 × 5 = 65, 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। तो 39/65 का सरलतम रूप हो जाएगा 3/5। अगला है 6/10। अब हम इसको सरलतम रूप में बदलेंगे। तो 6 और 10 दोनों संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम ऊपर नीचे 2 से भाग कर देंगे। 2 से 6 में भाग देंगे तो 2 तिया 6, 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। बट्टी 2 से 10 में भाग देंगे तो 2 × 5 = 10, 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5। तो यहाँ पे दोनों का अनुपात बराबर हो गया। तो दिया हुआ अनुपात समानुपात होगा क्योंकि दोनों का अनुपात बराबर है। तो हम लिख देंगे हाँ ये अनुपात समानुपात बनाते हैं। अब समानुपात बन रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर समानुपात बन रहा है तो मध्य पद और चरम पद दोनों लिखिए। तो अब हम मध्य पद और चरम पद लिख लेते हैं। तो दूसरा और तीसरा पद को मध्य पद कहा जाता है। आप ऐसे नंबरिंग करके भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा चौथा। तो पहले हम मध्य पद लिखेंगे। तो दूसरा और तीसरा पद क्या कहलाएगा? मध्य पद। तो दूसरा में है 45 लीटर और तीसरा में है 6 बोतल। तो मध्य पद में हम लिख देंगे 65 लीटर 6 बोतल। अब हम चरम पद लिखेंगे। तो देखिए चरम पद क्या क्या होगा। तो पहला चौथा को चरम पद कहा जाता है। तो पहला में है 39 लीटर और चौथा में है 10 बोतल। तो चरम पद में हम लिख देंगे 39 लीटर 10 बोतल। तो इस प्रकार से 4 का बी हो गया समाप्त। अब हम 4 के सी में चलते हैं। 4 का सी है 2 किलोग्राम अनुपात 80 किलोग्राम
और 25 ग्राम अनुपात 625 ग्राम। अब देखिए ये दोनों अनुपात समानुपात बनाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे तो मात्रक भी समान है, किलोग्राम किलोग्राम में है, दूसरे में ग्राम ग्राम में है, तो इसमें मात्रक समान करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहले है 2 किलोग्राम 80 किलोग्राम, तो हम लिखेंगे 2/80। उसके बाद हम बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद है 25 ग्राम अनुपात 625 ग्राम, तो हम लिखेंगे 25/625। अब देखना है कि ये दोनों अनुपात बराबर होंगे या नहीं। तो इसके लिए हम पहले दोनों को सरलतम रूप में बदल देंगे। तो पहले हम 2/80 को सरलतम रूप में बदलते हैं, 2/80। अब देखिए ये दोनों किससे कटता है। तो 2 और 80 दोनों संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो हम ऊपर नीचे 2 से भाग कर देंगे। ऊपर भी 2 से, नीचे भी 2 से। 2 से 2 में भाग देंगे तो एक बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/। 2 से 80 में भाग देंगे तो 40 आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40। तो 2/80 का सरलतम रूप हो जाएगा 1/40। अगला है 25/625। अब देखिए 25/625 किससे कटता है। तो 25/625 है, तो दोनों संख्या में 25 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो ऊपर नीचे हम 25 से भाग कर देंगे। तो 25 से 25 में भाग देंगे तो एक बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/। अब हम 25 से 625 में भाग देते हैं। 25 दूना 50, 2, 6 में से 5 घटाएंगे 1, ऊपर से उतारेंगे 5, 25 पच्चे 125, 25 बार में पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 25। तो 25/625 का सरलतम रूप हो जाएगा 1/25। अब आप देख सकते हैं दोनों का अनुपात अलग अलग है, एक का 1/40 है, दूसरी का 1/25 है, दोनों अलग अलग आ गया। तो जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर न हो तो यह समानुपात नहीं बनाएगा। तो हम लिख देंगे नहीं, ये अनुपात समानुपात नहीं बनाते हैं। तो इसमें अब हम मध्य पद और चरम पद नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये समानुपात नहीं बना रहे हैं। अगर समानुपात बनाते तो हम मध्य पद और चरम पद दोनों लिखते। तो 4 का सी हो गया समाप्त। अब हम 4 के डी में चलते हैं। 4 का डी है 200 मिलीलीटर अनुपात 2.5 लीटर और 4 रुपये अनुपात 50 रुपया। तो 200 मिलीलीटर अनुपात 2.5 लीटर है। इसको हम कैसे लिखेंगे, 200 मिली बट्टे 2.5 लीटर बराबर 4 रुपया बट्टे 50 रुपया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का मात्रक अलग अलग है। तो पहले हम मात्रक समान करेंगे, एक मिलीलीटर में है, एक लीटर में है, तो हम लीटर को मिलीलीटर में बदल देंगे। तो 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, तो हमको 2.5 लीटर को बदलना है, तो हम 2.5 को गुना कर देंगे 1000 से, तो यह मिलीलीटर में निकल जाएगा। तो 25 को 1 से गुना करेंगे तो 25, और देखिए कितना जीरो है, 1 2 3, तो यहाँ पे हम 3 जीरो दे देंगे। अब इसमें दशमलव देना है। दशमलव के बाद देखिए कितना अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हम लास्ट से 1 अंक पहले दशमलव देंगे। तो दशमलव कहाँ पड़ेगा, इस जगह पे दशमलव पड़ेगा, 1 अंक पहले दशमलव देना है। तो दशमलव के बाद जीरो को हटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 2500 मिलीलीटर। अब ये तो मिलीलीटर में बदल गया, चलिए इसको लिखते हैं। तो पहले है 200 मिलीलीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 200 बट्टे, उसके बाद है 2.5 लीटर, तो 2.5 लीटर को मिलीलीटर में बदले हैं, तो देखिए कितना आया है 2500, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2500। पहले तो हम सरलतम रूप में बदलते हैं, तो चलिए इसको सरलतम रूप में बदल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर नीचे 2 जीरो, ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो, दोनों कट जाएगा, तो कितना बचेगा 2/25। अब 2 और 25 ये दोनों संख्या तो किसी से नहीं कटेगा, तो 200/2500 का सरलतम रूप हो जाएगा 2/25। अब हम अगला संख्या लेते हैं, अगला है 4/50। 4/50 को हम सरलतम रूप में बदलेंगे, तो 4 और 50
दोनों संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो ऊपर नीचे हम 2 से भाग कर देंगे। 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, बट्टे। 2 से 50 में भाग देंगे तो आएगा 25। अब आप देख सकते हैं दोनों का अनुपात बराबर आ रहा है, दोनों में 2/25 है, तो यह अनुपात समानुपात होंगे। तो हम लिख देंगे हाँ ये अनुपात समानुपात बनाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में है अगर अनुपात बनाते हैं तो मध्य पद और चरम पद दोनों लिखिए। तो चलिए अब हम मध्य पद और चरम पद लिखेंगे। पहला और चौथा चरम पद हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहला है, ये चौथा है, ये दोनों चरम पद हो जाएगा। और दूसरा और तीसरा मध्य पद हो जाएगा। तो इसमें देखिए पहला और चौथा में क्या है, पहला में है 200 मिलीलीटर और चौथा में है 50 रुपया। तो चरम पद में हम लिख देंगे 200 मिलीलीटर 50 रुपया। उसके बाद देखिए मध्य पद में क्या है, मध्य पद में है 2.5 लीटर और 4 रुपया। तो मध्य पद में हम लिख देंगे 2.5 लीटर और 4 रुपया। तो इस प्रकार से 4 का डी हो गया समाप्त और क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया समाप्त।